शर्म आता है ना अपने घर की लोगों के बारे में अच्छाई बताने में, सच्चाई बताने में, ताकि काम करेगा बा। अगर काम नहीं के करेगे तो रास्ता खाली बा, खुलल बा, जा सकेला जहाँ मर्जी वहाँ। हे गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं हूँ अपने मम्मी पापा के रूम पे, और गाइज पीछे देख सकते हो कितना तेज बारिश आ रहा है। गाइज देखो कितना तेज बारिश आ रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं छत पे दिखा रहा हूँ। देखो देख रहे हो, देखो कितना तेज बारिश आ रहा है। गाइज नीचे देखो, देख रहे हो गाइज इतना तेज बारिश आ रहा है ना। देखो कितना तेज बारिश आ रहा है। इधर बच्चे नीचे जो है नहा रहे हैं। और गाइज मैं आया हूँ रूम पर, और मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं, मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना अपने घर के सिचुएशन को देख करके। मेरे दिमाग में ऐसा असर अभी चल रहा था ना कि मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था ना कि मैं क्या कर दूँ अभी। ठीक है, जब मैं वीडियो बनाने लगा तो थोड़ा सा मूड ठंडा हो गया कि अब क्या ही बोलूँ मैं। मेरे घर का सिचुएशन है, मेरे घर की प्रॉब्लम है, मैं किसको दिखाऊँ, मैं किसको बताऊँ, मेरे को ही झेलना है। ठीक है, मेरे घर वाले जो है ना, क्या बोलूँ, ऐसे घर वाले किसी को मत दे, किसी दुश्मन के घर भी मत दे, समझ गया है। अभी मेरे पापा जो है ना, ये लोग नहीं आए थे तब भी मैं परेशान था कि ये लोग घर पे रोते थे, परेशानी ये है वो है। मैं चाहता था कि घर के सिचुएशन से इन लोगों को निकालो, इन्हें अच्छी जगह मैं लाऊं और इन्हें एक अच्छा माहौल में इन्हें रखूं। ठीक है, कई चीज़ मैं इतना मेहनत करके और इतनी सारी प्रॉब्लम देख करके इन लोगों को मैंने दिल्ली बुलाया ताकि अपने पास, ताकि इन लोगों को काम वाम लगाएंगे, कुछ काम भी करेंगे और इन लोगों का भी कंडीशन सही हो जाएगा और घर का भी कंडीशन सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, इन लोगों का उम्र 50 साल हो चुका है। 50 साल में कुछ भी ये लोग उखाड़ नहीं पाए हैं। इन लोगों के पीछे जो है, मैं हफ्ता दिन से, मैं जब से ये लोग आए तब से मैं इन लोगों को काम के लिए हर दिन जो है सुबह मैं उठ करके और आ जाता हूँ इन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, काम लगवाने के लिए। दिल्ली से मैं नोएडा आ जाता हूँ गाइस, 8 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाता हूँ इन लोगों की नौकरी लगवाने के लिए। इतनी मेहनत कर करके और हमने जो है इन लोगों की नौकरी लगवाई, और उसके बाद से नौकरी लगवा देने के बाद, ठीक है, ये लोग काम नहीं करने जाते हैं। 2 दिन 4 दिन करते हैं, फिर सो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, ये लोग सो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, मेरी मम्मी है तो इनको लगता है कि कितना पुराना बीमारी है। अगर हम अपना किडनी भी बेच करके अगर उसका दवा करा देंगे ना तो उसका बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगा, समझ गए। और मैं आपको बता दूँ, बीमारी जो है 2 तरह के होते हैं। ये तो शारीरिक बीमारी हो, ये फिर अपने चाल की बीमारी है, जो एक जो है अपने होता है आदत की बीमारी, जो जानबूझ करके लोग जो है अपने आदत को खराब करके और अपने अंदर बीमारी लाते हैं। एक जो होता है अपने अंदर से लोग परेशान रहते हैं, जो पहले से ही जो प्रकृति का दिया हुआ बीमारी रहता है। ठीक है, लेकिन ये वो लोग नहीं है, ये अपने आप को जो है अपने शरीर को बीमार डाल रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, ये बोलते हैं ना 10 केजी हमारा वजन कम हो गया है अभी बताओ, अगर अब ये इसका देखो 10 केजी वजन कम हुआ है, अभी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है। हाँ, जहाँ पर जा रहा है सब शकल देख करके इन सबको भगा दे रहा है, बोलते हैं कि इन सबका काम नहीं मिलेगा। उम्र कितना हो गया, शरीर देखो कैसा है, एकदम लगता है कि कौन सा बीमारी है कि बीमारी कभी सही नहीं होता है। 10 केजी अगर और वजन रहता तो फिर इन सबका क्या हाल होता, देख रहे हो। कौन रखता है इन सबको काम पे। ठीक है, इन सबको इतना मेहनत कर करके मैं इन सबको बुलाया हूँ। ठीक है, और मैं सोचा कि कोई काम करा दूँ, कोई काम लगा दूँ ताकि कर लें। ठीक है, इसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। 4-5 दिन पहले मैंने पापा को काम लगाया, अभी 3-4 दिन ये काम किए। इनको कभी टाइम पे नहीं मालूम है कि किस टाइम पे हमें काम करने जाना है, कब हमें खाना है, कब उठना है। ठीक है, कब हमें काम करना है, कौन सा काम करना है, इनको कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, और बातें बड़ी बड़ी है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब इन्हें हम आएंगे, वहाँ से आऊँगा इनको सुबह में उठाने के लिए, उसके बाद से खाना खिलाऊंगा, उसके बाद से नौकरी पे ला के छोड़ूंगा, तब ये लोग काम करेंगे। है? मैं परेशान हो गया हूँ हफ्ता दिन में इन लोगों को बुला करके। मैं जब इधर रूम में आता हूँ यहाँ पर,
तो ये सब बाहर भाग जाते हैं, जब बाहर जाता हूँ तो रूम में आ जाते हैं। इन सब का इतना गंदा हरकत है ना कि मैं परेशान हो गया हूँ। 10 दिन हो गया, बारिश का टाइम आ गया कि मैं सोच रहा हूँ कोई काम लगवा दे ताकि काम करें, अपना कम से कम खर्चा तो निकाल लें। कौन लाएगा ये सब का खर्चा। अभी मैं आया था जब धूप था तो ये ताला लगा हुआ है और ये जो है पापा ये यहाँ पर सोए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। ये वीडियो है। ये यहाँ पर सोए हैं। अभी बाहर देख रहे हो कितना तेज बारिश हो रहा है, देख रहे हो। इस बारिश में इन जैसे लोगों को अगर इतनी मुश्किल से काम मिलता है, अगर लगाता हूँ तो कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, बताओ बारिश का टाइम आ गया, कौन काम दिलाएगा, कहाँ से खर्चा आएगा, कौन करेगा इन लोगों का देखभाल। हम क्या हम रोज आएंगे यहाँ से? हाँ, आप काहे नहीं गए काम पे? काम पे काहे नहीं गए आप? काम तो गए हैं तो लेट हुआ। कैसे लेट हो गया? आपको टाइम नहीं मालूम है कितने टाइम पे जाना है? टाइम का नहीं मालूम हुआ तो कितने बजे पहुंचे आप काम पे? टाइम से पहुंच गए नहीं। कौन से टाइम पे? तो फिर क्यों बोला कि मतलब तुम लेट हो गया? लेट हुआ, सब लोग जाके काम कर रहे हैं। सब लोग का छोड़ो, सबका अलग अलग टाइम होता है काम करने का, सब कंपनी का अलग रूल है। आप किस टाइम पे गए को मना कर दिए? 4 दिन पहले भी तो काम किए, तो फिर क्यों नहीं मना किया कि हाँ आप सही लेट हो गए? उस 4 दिन क्यों काम कराया? आज क्यों मना कर दिया? लेट हुआ तभी मना किया ना। जाओ कल आना काम करना। नहीं, आपको काम करना है कि नहीं करना ये बताओ। काम नहीं देखो, हम सीधा सीधे बता दे रहे हैं आपको, तुमको, किसी को हम बता दे रहे हैं, अगर काम करना है तो यहाँ पे रहना, वरना बुरा हाल होगा। इससे इतना बुरा हाल होगा ना कि भीख मांगने लायक नहीं रहोगे। मैं बता दे रहा हूँ सबको, मैं बता दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। इस बारिश में हम आप लोगों को पीछे पीछे घूम करके काम लगवा रहे हैं। कहाँ समझ रहे हो तुम लोग? हम पागल हैं? 100 रुपया लगा करके रोज भाड़ा आ रहे हैं, सुबह 6 बजे आ रहे हैं, रात को 11 बजे यहाँ से हम जा रहे हैं। जब तक ये लोग खा ना ले, जब तक ये लोग रूम पर नहीं आ जाए, जब तक मैं इन लोगों को रूम पर ना छोड़ दूँ सामान ले दे करके, खरीद करके, तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलता हूँ। मेरा कंडीशन इतना खराब हो गया है कि मैं बेहतर था कि मैं 4 महीना 6 महीना पहले मैं अपने आपको कुछ हैंडल कर रहा था, कुछ सोच रहा था, कुछ सही रास्ते पे जाने के लिए मैंने रास्ते ढूंढे थे। लेकिन अब पता नहीं, यही होता है गाइस, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, 2 महीने 4 महीना बिताता हूँ, फिर न कोई ऐसी समस्या में बिटोर लेता हूँ कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। अब इन सबको बुला करके मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। बताओ ऐसे लोगों को क्या करूँ मैं? नहीं इनको पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न बोलना आता है, न कोई हाथ में हुनर है, न कोई गुण है। इसको भी कोई गुण नहीं है, कोई भी कुछ भी कला नहीं है, खाली बोली है इन सबका। एक मेरी बहन है तो वो बेचारी, बताओ कितना मेहनत करके उसने काम ढूंढा, हाँ? वो जा करके वो काम करने गई है। वो ऐसे लोगों को बताओ क्या करें? क्या हम इन लोगों को हमेशा खिलाते पिलाते रहेंगे? जो आदमी अपने पेट के लिए ये लोग नहीं सोच सकते हैं, ये क्या हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग क्या किए होंगे बताओ, जब हम लोग छोटे होंगे तो। अभी तो अच्छा है कि हम बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ इन लोगों को बोल करके काम करवाते हैं। जब हम छोटे होंगे तो ये लोग क्या करते होंगे ये, हैं? अब आप ही बताओ क्या करें? इन लोगों को थोड़ा सा भी अपने पेट का चिंता नहीं है तो हम लोग का क्या भविष्य बनाएंगे? ये लोग 50 साल उम्र हो चुका है इन लोगों का, ये देख रहे हो, 50 साल उम्र हो चुका। 50,000 रुपये अभी कमा करके अपने बैंक खाते में नहीं रखे। 50,000 की बात कर रहा हूँ मैं। 50,000 रखे वो खाते में? किसी के पास नहीं है, कोई नहीं रखा है, ना ये रखी है ना ये रखे है, किसी ने नहीं रखा है। तो ऐसी सी बातें मेरे दिमाग में चल रहा था ना कि मैं सब उगल देता इस वीडियो में। फेक नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये होता है मिडिल क्लास वालों, नहीं, हम लोग पुअर क्लास के हैं। कि जिस समाज से, जिस गंदगी से ये लोग निकले ना, मैं सोच रहा हूँ कुछ गंदगी से निकाल करके इन लोग को अच्छी जगह पे ले जाओ, लेकिन नहीं,
ये लोग इतने गंदे आदमी हैं ना कि इस रूम में जो है पूरा ये पूरा बिस्तर गंदा पड़ा है, ठीक है। यहीं पे बगल में बाथरूम है, इतना गंदा बदबू आता है ना। आई पता नहीं कैसे सब रहते हैं, बताओ, इतना गंदा बदबू आ रहा है। जिनका नीचे के फ्लैट है, जो लोग नीचे रहते हैं वो ऊपर जल्दी नहीं आते हैं, वो लोग भी बोल चुके कि सफाई रखो। और ये बोलते हैं सब कि 10 kg हमारा वजन कम हो गया। इनको ये बोलते हैं कि मैं थक जाता हूँ। बताओ, ऐसे लोगों के लिए मैं आऊँगा, रूम साफ करके दूंगा, बिस्तर झाड़ के दूंगा, खाना बना के दूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, लेटरिन बाथरूम साफ करके दूंगा, तब ये लोग करेंगे। मुँह में खाना खिलाऊंगा, ला के काम पे छोड़ूंगा, तब ये लोग काम करेंगे। ये लोग, क्या फ़ायदा इन लोगों को रखने से, क्या फ़ायदा इन लोगों को हमें साथ देने से। इससे बढ़िया जहाँ रह रहे थे यही रहे लोग, इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं हम। मैं पागल हो गया हूँ 10 दिन में पागल हो गया हूँ मैं। अगर वही कोई पड़ोसी बोल दे कि हाँ तुम ये काम करो चाहे ऐसे करो, ये बात मान जाएंगे, चाहे वो भले गंदा हो। अगर उसको हलवा बोल दें तो ये लोग मान के खा लेंगे। इतने गंदे लोग हैं ये लोग। शर्म आता है अपने घर की लोगों के बारे में अच्छाई बताने में, सच्चाई बताने में। मैं परेशान हो गया हूँ 10 दिन में। इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया ना कि 1% हमारा बात नहीं मानते लोग, और ना ही ये लोग खुद अपने मर्जी से अपना कुछ करते हैं। बताओ मैं इन लोगों के लिए क्या करूं? हाँ, काम करना है ताकि काम करेगा। अगर काम नहीं के करेगे तो रास्ता खाली बा, खुलल बा, जा सकेला जहां मर्जी वहां। बताओ आप लोग, इस बारिश में, बारिश का टाइम आ गया, सबको इंतजार है, सब कोई टेंशन में है। कितने लोग काम के लिए तलाश करते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं ताकि कोई ना कोई काम मिल जाए, ताकि बारिश निकले, घर का खर्चा चले। ये लोग क्या हुक्म करते हैं कि हमें कोई और अच्छा काम चाहिए, ऑफिस में बैठने वाला, एसी में चाहिए, बढ़िया सैलरी चाहिए। वरना बोलने का तरीका कुछ भी नहीं है इन लोग को मालूम, सिर्फ बातें हैं, बोलने का भी लूर नहीं है इन लोग के पास। आप लोग कहोगे कि तू तो उनका बेटा है, तू तो कर सकता है ना। हाँ? इन लोगों के लिए क्या करें बताओ ना। सही बोला था किसी शो में, एक लेडीज बोली थी अभी जो, उसने कि गरीब जो लोग हैं, गरीब बच्चा पैदा करेंगे तो गरीब ही होंगे, अमीर बच्चा पैदा करेंगे तो अमीर होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इन लोगों का पेट नहीं चलता है, ये लोग परिवार की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या करूँगा, क्या फ़ायदा इन लोगों को मेरे को लाने से। जो भी मेरा दिमाग था सब इन लोगों ने ख़राब कर दिया, सब कुछ मेरे थिंकिंग को ख़राब कर दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया मेरे को। अच्छी तरह से नहीं आगे बढ़ने देते हैं और ना ही कुछ करने देते हैं। ये सब घर पे अगर रहते हैं तो भी रोते हैं सब, यहाँ पर बुलाया हूँ तब भी रोते हैं सब। ये इन सब कुछ चला नहीं जाता है, झाड़ू नहीं लगा पाते हैं सब, ये कोई काम नहीं कर पाते हैं सब। बताओ क्या करेंगे हम। अगर यहाँ पे कोई सामान गिर जाए, इसी रास्ते से जाएंगे लेकिन उठाएंगे नहीं जब तक बोलूँगा नहीं मैं, तब तक। अभी भी बताओ, आप लोग कहोगे ये कोई कहने वाली बात है, तो बताओ अब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इन्हीं सबका सामान जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक नहीं उठाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए। नहीं सबको खाने का मालूम है, ना खाना शुद्ध बनाना आता है, कुछ भी नहीं मालूम है। और नहीं मालूम है तो कम से कम बता रहा हूँ तो कम से कम मानना चाहिए ना, लेकिन वो भी सब नहीं मानते। अब ऐसे लोग हम क्या करें। हम अपने आप से हम परेशान हैं, हम अपने आप से। हम बाहरी के लोगों से नहीं परेशान, हम घर वालों से परेशान हैं। बाहर में था सऊदी में, तब भी ये सब मेरे को रुला के रख दिए थे। दिन रात ये और ये सब लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे कुत्तों की तरह, एक दूसरे को शिकायत करके हमको परेशान कर देते। अभी यहाँ पर हूँ तब भी ये सब मेरे को परेशान कर रहे हैं। सबको नहीं मालूम है कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं मालूम है। इन सबको अपना पेट का चिंता नहीं है, तो बताओ हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये लोग। ये सोच सकते हैं कुछ ये लोग। बहुत मूड खराब है, इतना मूड खराब है ना कि मैं इन लोगों का क्या हाल कर दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दया भी आता है, इन लोगों को गांव वाला याद आता है, रिश्तेदार याद आते हैं। इन लोगों को नहीं मालूम है कि पैसा है यहाँ पर तो सब कुछ है। पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ से लोग इस घर से, इस रूम से धक्का मार के निकाल देंगे इसी बारिश में, और इसी रोड पे सोना पड़ेगा।
मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको, सुन लो। ओए, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, हम बार बार समझाने नहीं आएंगे। अगर आपको काम करना है तो ढंग से करो, और नहीं करना है तो सीधा सीधी बोल दो। अगर आपको नींद आ रहा है तो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आराम से यहाँ पे सो जाओ, ठीक है। काम करना है तो अगर ज़्यादा नींद आ रहा है तो पहले नींद पूरा कर लो। अगर नींद नहीं आ रहा है, काम करना है, तो अपने टाइम का ध्यान रखो। आपको टाइम नहीं मालूम है कि किस टाइम पे आपको नौकरी करने जाना है, इतना तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना। अगर आपको काम करना है तो यहाँ रहना, या फिर बात मानना। अगर आप कुछ चेंज करना है गांव से, तो अगर नहीं करना है तो जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हो। तुम भी जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो। हम तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे भीख मांगो, चाहे रोड पे रहो, चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे जो मर्जी वो करो। हमको तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं मानोगे बात तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। हम इन लोगों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं मानेंगे बात, अपना मर्जी जो करना है करें। हमको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर अपने लिए वो बंदा नहीं कर सकता, वो हमारे लिए क्या करेगा। हम ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। अपना फ्यूचर हम खुद खराब कर रहे हैं। मैं कैसे तड़प रहा हूँ अंदर ना, मेरे को ही मालूम है। मैं कैसे अपना खर्चा चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है। ये सबको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं रूम में जाता हूँ तो बाहर आते हैं, बाहर जाता हूँ तो अंदर जाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इन सबको। खाने से लेके, पीने से लेके, रहने पहनने तक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सब मेरे को बताना पड़ता है। ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे रहना है, ऐसे बात करना है, ऐसे सोना है, हाँ, ऐसे साफ सफाई रखना है। आइए, आज से नहीं बता रहा हूँ मैं, आज से नहीं बता रहा हूँ, 4-5 साल से बता रहा हूँ। अगर नहीं आता तो कम से कम बता रहा हूँ तो करना चाहिए, मानना चाहिए ना। इन सब के मुंह से बदबू आता है, इन लोगों के मुंह से, ठीक है। इतना गंदा इन लोगों का दांत है। ये लोग अपना मुंह पेट साफ नहीं कर सकते। बताओ ये क्या करेंगे ये लोग। ये खुद बीमारी पाल के रखे हैं। सब बीमार हैं, सभी। अभी बीमार, ये भी बीमार। देख रहे हो शरीर, देख रहे हो उसका शरीर देखो, तो बोलती है 10 kg हमारा वजन कम है। समझ गया। ये सब दवा पे चलने वाले लोग हैं। ये अच्छा खाना नहीं खाएंगे ये लोग। बस यही बोलना था कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने छोड़ दिया, भूल गए, भुला दिया। अब बारिश आ रहा है, अब हमें नौकरी ढूंढना पड़ेगा। हम अपने आप के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम इन लोगों के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। मैं बहुत तड़प रहा हूँ। मैं कैसे मैं आप लोग को अपनी बातें बयां करूँगा। बहुत मजबूरी में ये सारी बातें मेरे को बताना पड़ रहा है, जो बहुत सारी बातें कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। इसको सीरियस लेना, मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।